पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में एयर स्ट्राइक कर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स के जरिए टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया और इसमें 12 से 15 आतंकियों की मारे जाने की खबर है। लेकिन इस हमले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर देगा? क्या पाकिस्तान ने अपनी ही मुसीबत को बुलावा दे दिया है? आइए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले को। दरअसल सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक क्यों की और पाकिस्तान के कुछ मीडिया पोर्टल्स ने भी इसकी जानकारी साझा की है। बता दें कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ता है। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए, जिनमें एक 21 वर्षीय पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट की मौत हो गई। इसके जवाब में पाकिस्तान ने हवाई हमला किया और आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं रहा। टीटीपी के कुछ ठिकाने अफगानिस्तान की सीमा में भी लगते हैं और इन हमलों में वे भी निशाने बनाए गए। अब यही बात तालिबान को खटक रही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तालिबान इस हमले पर क्यों नाराज है। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर हमला किया उनमें से कुछ तालिबान के कंट्रोल वाले क्षेत्र थे। अफगानिस्तान की सीमा के भीतर हमले से तालिबान को लग रहा कि पाकिस्तान उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा। तालिबान और टीटीपी कई सालों तक एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। तालिबान ने कभी भी टीटीपी के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया, क्योंकि दोनों का विचारधारा से जुड़ा गहरा रिश्ता है। और जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो टीटीपी को भी इससे ताकत मिल गई और उसने पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ा दी। अब पाकिस्तान टीटीपी को खत्म करना चाहता है, लेकिन तालिबान उसे अपना पुराना सहयोगी मानता है। लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक से ऐसा लग रहा कि तालिबान अपनी जमीन पर हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहा। अगर तालिबान इस पर चुप रहता है तो इसकी पकड़ कमजोर मानी जाएगी। तालिबान खुद को एक मजबूत ताकत साबित करना चाहता है और पाकिस्तान का हमला उसकी साख पर सवाल खड़े कर रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान इस हमले का जवाब देगा? दरअसल अगर तालिबान को लगता है कि पाकिस्तान ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया तो वो बदले की कार्रवाई कर सकता है। पहले भी तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमला कर चुके हैं। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठा सकता है और कह सकता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की छवि एक भिखारी और आतंक परस्त मुल्क के रूप में है। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि तालिबान टीटीपी को अपने इलाके से बाहर निकाल दे या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दे। लेकिन तालिबान ऐसा करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो इसके कई गंभीर नतीजे हो सकते हैं। टीटीपी पहले से ही पाकिस्तान पर हमले कर रहा। अगर तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है तो पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ तालिबान। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर पहले से ही संघर्ष हो रहे हैं। अगर तालिबान जवाबी कार्रवाई कर देता है तो ये तनाव और भड़क जाएगा और बढ़ जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत के लिए ये स्थिति क्या मायने रखती है। दरअसल भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम है। अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी। इससे भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने अपनी ही कब्र खोद ली है। पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन इस हमले से तालिबान भड़क सकता है और अगर उसने जवाब दिया तो पाकिस्तान के लिए नया खतरा खड़ा हो जाएगा। खैर, अब देखना यह होगा कि तालिबान कूटनीतिक तरीके से जवाब देता है या फिर सैन्य कार्रवाई करता है। अब आपको क्या लगता है, क्या तालिबान पाकिस्तान पर हमला करेगा? क्या टीटीपी और तालिबान एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।